क्या करूं महाराजा सुहेलदेव के अपने बताइए कि सैयद सरार गाजी आपसे इस्लाम धर्म करने के लिए आपको आमंत्रित करता है। तो उन्होंने कहा, उस जो सेनापति होते हैं, सेनापति से कहा कि जाकर आप उनसे बोल दीजिए, उस सेनापति कि अभी जब तक महाराजा सुहेलदेव इस धरती पर जीवित हैं, ये भारत का पूरे भारत में कभी इस्लाम धर्म स्थापित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये बात के सुनकर उसको गुस्सा की, भाई 2 लाख की सेना लेकर, विद्यार्थी जी 2 लाख की सेना लेकर और एक 20,000 की सेना में बहुत अंतर है। तो उसने कहा कि अब युद्ध के लिए क्या किया कि उसके गुप्तचर बताए, तो वो चुपके से जाकर बहराइच के महाराजा सुहेलदेव जी पे आक्रमण करने का कार्य किया। तो महाराजा सुहेलदेव ने अपने गुप्तचर से 21 राजाओं को बुलाकर तत्काल उन्हें भी उस पर चढ़ाई किए और 20,000 की सेना उस 2 लाख की सेना पर ऐसे टूट पड़ी जैसे लगता है कि गाजर मूली जिस तरह से काटा जाता है, उनकी सेना को काटकर वहीं पर अपना झंडा गाड़ दिया और गाजी का इस्लाम धर्म स्थापित नहीं हुआ दिया। वैसे महाराजा सुहेलदेव के वंशज हम लोग आज हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को हम लोग जिस दिन पहचान लेंगे, उस दिन समझ लीजिए कि हम लोगों से आगे कोई होने वाला नहीं है। बस हम लोग जो जहाँ का मूल निवासी होता है, आपको बता दें, जो जहाँ का मूल निवासी होता है वहाँ वो गरीब होता है। तो जो हम लोग मूल निवासी भारत के हैं, हमारे राजा के नाम पे भारत बसा है। लोग कहते हैं कि उनके नाम पे बसा है भरत जी के नाम पे, ये गलत है। तमाम राजाएं हम लोग के हैं। 400 राजा हमारे पूरे भारत में राज किए हैं। 400 हम लोग राजा, 500 पूरे भारत में, 502 राजा पूरे भारतवर्ष में अभी तक राज किया, जब तक राजतंत्र लागू था। और जिसमें से 400 हम लोग सिर्फ राजा, हम लोग खुद राजा थे, राजभर वहाँ पे राजा करके राज किया। तो यही सब कुछ, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं सबसे पहले मैं फिर अपनी बातों को बयान देना चाहता हूँ और कमेटी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि और हम लोगों के एक जगह पे जाना है। तो अगर कमेटी जी की तरफ से, मैं अपने पार्टी के तरफ से अगर कोई भी परेशानी होती है, तो मैं कमेटी के सारे सदस्य से कहता हूँ कि आप अगर हमने यहाँ पे एक महामंत्री दिया है, तो जरूर चाहें